नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। नोट बैन के 1 महीने बाद भी बैंक्स और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। घंटों लाइनों में खड़े लोगों को खाली हाथ लौटने के बावजूद उनमें धैर्य है। एटीएम पर नो कैश की तख्तियां दिखाई देना अब बहुत आम हो गया है, लेकिन कुछ तस्वीरें आज ऐसी भी सामने आ रही है जो देश के लोगों को विचलित कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है कि जो पैसे उनके हाथ में होने चाहिए थे वो काले कुबेरों की तिजोरियों में इतनी आसानी से पहुंच कैसे गए। कौन निकाल रहा है करेंसी क्रांति की हवा? देश की जनता लाइन में, नोट काले कुबेरों के घर में। नए नोट के लिए देश भर में लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। घंटों एटीएम की लाइन में खड़े होने के बाद 2000 का एक नोट हाथ में आता है। लेकिन बीते 24 घंटे में देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो काफी हैरान और परेशान करने वाली हैं। चेन्नई में 8 ठिकानों पर कल से आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। अब तक 106 करोड़ रुपए और 127 किलो सोना मिला है। हैरान करने वाली बात यह है कि बरामद हुए रुपयों में से 10 करोड़ रुपए के नोट नए हैं। छापेमारी अभी भी जारी है। सूरत में पुलिस ने आज 76 लाख रुपए के नए नोट के साथ एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दरमियान उनको एक व्हीकल शंकास्पद जनाई जो महाराष्ट्र पासिंग की थी, होंडा सिटी थी 4 व्हील। उनको चेकिंग किया तब उसमें से नई चलन की 2000 की नोट मिली। मुंबई के माटुंगा से पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने 85 लाख रुपए बरामद किए हैं। इनमें से 73 लाख रुपए के नोट नए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से कार में मिले 43 लाख रुपए के नए नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। सभी नोट 500 और 2000 के हैं। कार राहुल चेलानी नाम के टीवी एक्टर के नाम पर है। बीती रात सीबीसीआईडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 लाख रुपए के साथ 2 लोगों को पकड़ा। इनमें से 14 लाख रुपए के नए नोट हैं। आरबीआई ने 7 दिसंबर तक 4,27,000 करोड़ के नए नोट छापे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पिछले 24 घंटों में करोड़ों रुपए के नए नोट अलग अलग शहरों से मिले। जरा सोचिए, कैश क्रांति के खलनायक किस तरह काले धन के खिलाफ मिशन को नाकाम करने में जुटे हैं। जाहिर है कि आरबीआई बैंकों को नए नोट मुहैया करा रहा है, लेकिन इस बड़ी संख्या में नए नोटों की बरामदगी बैंकों और काले धन के कुबेरों के कनेक्शन की ओर इशारा करती है। आज दिल्ली में एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस बैंक में 8 नवंबर के बाद 450 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। छापेमारी में पता चला है कि इस ब्रांच में 44 फर्जी खातों में 100 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। देश की आम जनता सरकार के नोट बैन के फैसले के साथ है, लेकिन लोगों में गुस्सा इस बात का ज्यादा है कि उन्हें बैंक से एक नया नोट लेने में मुसीबत झेलनी पड़ रही है, लेकिन काले धन के कुबेरों को गड्डियों में नए नोट मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नई करेंसी लगातार मिलती चली जा रही है, लेकिन इससे पहले भी 1 दिसंबर को बेंगलुरु से 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए गए। नोट बैन को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि अगर उन्हें संसद में बोलने का मौका मिला तो भूकंप आ जाएगा। राहुल के मुताबिक नोट बैन हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर उन्हें संसद में बोलने दिया गया तो भूकंप आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। और क्या मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूं, 1 महीने से तैयार हूं। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू। राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया।
इतना ही कहूँगी, मैं एक मर्यादा में रहकर राहुल जी के बारे में इसलिए चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि उनके आने से कितना भूकंप होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भूकंप कांग्रेस में ज़्यादा होता है, बाहर तो कोई दिखाई नहीं देता। बोलने में कठिनाई है तो पढ़ दें, हमारा जवाब भी सुने। हम सख्त जवाब देना चाहते हैं और हमारा स्पष्ट आरोप है विपक्ष और राहुल गांधी से अपनी बात कहते हैं और भाग जाते हैं या विरोध करते हैं, हमें अपनी बात नहीं कहने देते। राहुल गांधी शुरू से ही नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। 9 नवंबर को राहुल ने कहा था कि 1000 रुपए के नोट की जगह 2000 रुपए का नोट लाने से काले धन पर कैसे लगाम लगेगी। 16 नवंबर को मुंबई में कहा कि नोट बैन की वजह से लोगों के पैसे उद्योगपतियों को दे दिए गए हैं। 21 नवंबर को राहुल गांधी ने कहा कि नोट बैन से सरकार के करीबी लोग मजे में हैं जबकि गरीब लोग कतार में खड़े हैं। 3 दिसंबर को राहुल ने कहा कि काले धन पर हमला करने के बदले सरकार ने अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर हमला किया है। राहुल के बयान पर सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने चुटकी ली। नायडू ने कहा कि बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं, इसलिए राहुल भूकंप की बात कर रहे हैं। नोट बैन को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कार्रवाई 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह नोट बैन पर लोकसभा में चर्चा के आसार बने। विपक्ष की बैठक में तय हुआ कि वो किसी भी नियम पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन शुरू होते ही उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन जैसे ही सदन का कामकाज शुरू हुआ, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष और सरकार ने एक दूसरे पर बहस से भागने का आरोप लगाया। खास बात ये रही कि हंगामे के बाद जब 2:30 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सांसद नहीं पहुंचे। कोरम पूरा न होने की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष ने आज सदन को चलने नहीं दिया। ये जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब है ही नहीं उनके पास। पूरा 15 दिन का सत्र का जो अनमोल समय है उसको व्यर्थ कर डाला। बीजेपी नेता शांता कुमार ने हंगामे पर अफसोस जताते हुए स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने काम न होने पर सांसदों का वेतन काटने की मांग की है। 6 करोड़ रुपया रोज का खर्च होता है पूरी संसद की कार्रवाई। अब गरीब लोगों के खजाने का पैसा हाय हाय करने के लिए, हु करने के लिए दिया जाना, तो और कुछ नहीं कर सकते। कम से कम नो वर्क नो पे लागू होना चाहिए। नोट बैन को लेकर हंगामे की वजह से शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक दिन का काम भी ठीक से नहीं हुआ है। राज्यसभा में पहले दिन नोट बैन पर बहस हुई थी, लेकिन उसके बाद पीएम की मौजूदगी को लेकर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष लोकसभा में नोट बैन पर बहस के बाद वोटिंग चाहता है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। संसद में हंगामे पर कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी चिंता जताई थी। अब संसद की कार्रवाई 4 दिनों के बाद 14 दिसंबर को शुरू होगी, यानी अब शीतकालीन सत्र में 3 ही दिन बचे हैं। नोटबंदी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से कई सवाल पूछे। नोटबंदी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सामान्य हालात होने में और कितना समय लगेगा। जिला सहकारी बैंकों को पुराने नोट में जमा लेने से क्यों रोका जा रहा है? जब सरकार ने खुद ही 24,000 तक एक हफ्ते में निकालने की सीमा तय की, तो फिर लोगों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे? अगर सरकार 24,000 की रकम नहीं दे सकती तो फिर कितनी दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या किसी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने से भी फिलहाल मना किया गया। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश में 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी का ऐलान किया था। 500 और 1000 के नोट पर बैन की वजह से करीब 15 लाख करोड़ रुपए की रकम चलने से बाहर हो गई। 7 दिसंबर तक आरबीआई ने 4,27,000 करोड़ रुपए के नए नोट छापे हैं। नोट बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने ऑगस्टा वेस्टलैंड रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। एसपी त्यागी के अलावा उनके भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर्स बुलाया था, जहां उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम 1988 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। त्यागी जी और अन्य लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब
इस पे गति भी आएगी और हमें उम्मीद है जो सही लोग हैं वो लोग अरेस्ट भी होते रहेंगे, उनका कन्विक्शन भी होएगा। इस मामले में तीनों आरोपियों से सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी थी। कहा जा रहा है कि पहली बार वायुसेना के किसी पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ। हेलीकॉप्टर सौदा करीब 3,767 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 12% हिस्सा यानी 452 करोड़ रुपए रिश्वत में देने के आरोप लगे। जनवरी 2014 में भारत सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे को रद्द कर दिया। वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी समेत 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने सौदे की शर्त में बदलाव किया, जिसकी वजह से ऑगस्टा वेस्टलैंड को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का ठेका मिल सका। एसपी त्यागी दिसंबर 2005 में वायुसेना के प्रमुख बने थे और फिर 2007 में नौकरी से रिटायर हो गए। उन्हें आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के दिन गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के टोल नाकों पर सेना की तैनाती को लेकर विवाद के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक लेटर लिखा है। 8 दिसंबर को रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में पर्रिकर ने कहा है, आपकी ओर से सेना पर जो आरोप लगाए गए उससे देश के सैन्य बलों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। आप जैसी शख्सियत जिसे सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव हो, उससे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। डिफेंस मिनिस्टर ने लिखा है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर अभी चिट्ठी मिला भी नहीं और यहाँ मीडिया में लीक कर दिया है। जब चिट्ठी पहुंचेगा कलकत्ता में तो ममता दी ने एक फिटिंग रिप्लाई देने वाला है। चिट्ठी पहुंचने दो कलकत्ता। That we have been saying from the day one, Indian Army is not to be politicized for anybody. आर्मी को लेकर किसी को भी कोई सियासत नहीं करना चाहिए। बिहार के टॉपर स्कैम के आरोपी दिवाकर प्रसाद की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है। टॉपर स्कैम मामले में पुलिस दिवाकर प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच खबर मिली कि पटना के बहादुरपुर में अपने घर की तीसरी मंजिल से गिरकर दिवाकर की मौत हो गई है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने जानबूझकर दिवाकर प्रसाद को छत से धक्का दिया है। आरोप ये भी है कि सबूत मिटाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी भी अपने कब्जे में ले लिया था।